नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक बार पुनः हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और 15 अप्रैल 2024 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, वो आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न है कि यूएस इंडिया टेक्स्ट फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को, आकाशदीप गोयल को, राजेश तनेजा और विनय कुमार सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरुण कुमार बजाज को है वो यूएस इंडिया टेक्स्ट फोरम का प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को वो यूएस इंडिया टेक्स्ट फोरम का प्रमुख वो नियुक्त किया गया है। और 1988 के बेंच से हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में है वो कार्यभार है वो अपना ग्रहण किया है और पहले भी यह कार्य कर चुके हैं। यूएस इंडिया टेक्स्ट फोरम आधिकारिक तौर पे है वो 25 फरवरी 2020 को लॉन्च है वो इसको किया गया था। आइए बात करते हैं आज के अगले और दूसरे प्रश्न के बारे में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ईरान में, चीन में, किर्गिस्तान और भारत के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान के अंदर है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है वो किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के अंदर बिश्केक में किया जाएगा। तो किस क्षेत्र के अंदर किया जाना है? बिश्केक के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और चैंपियनशिप में भारत के उदित पुरुषों में क्रिस्टलिया 57 किग्रा वेट के अंदर है वो रजत पदक है वो जीता गया है। तो फ्री स्टाइल के द्वारा है वो 57 किग्रा वेट के अंदर रजत पदक है वो इनके द्वारा जीता गया है, रजत पदक। और वहीं अब अभिमन्यु के द्वारा है वो 70 किग्रा में भारत का दूसरा पदक है वो जीता गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपर सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवाज शरीफ को, यूसुफ रजा गिलानी को, इमरान खान को, हिना रबानी खार को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यूसुफ रजा गिलानी को है वो इसका नया अध्यक्ष है वो चुना गया है, यूसुफ रजा गिलानी को। अगला प्रश्न है, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के साथ संबंध रखता है? महाराष्ट्र राज्य के साथ इनका संबंध है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां पे किया गया था? गोवा में, लक्षद्वीप, ओडिशा और गुजरात के अंदर। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां पे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप के अंदर किया गया था और 2 दिवसीय यह प्रोग्राम रखा गया था। और अभ्यास के अंदर भारतीय सेना में भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सबूत समुद्री जो सुरक्षा हैं उन सभी एजेंसियों द्वारा वो इसके अंदर भाग लिया गया था। आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेटर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में, चीन में, सिंगापुर में और मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी को सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को, अजय काला, विनय सिन्हा, दिनेश खुराना को। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पल्लिया को है वो हाल ही में विप्रो ने है वो कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। तो इसका जो विप्रो ज्वाइन किया था वो 1992 के अंदर विप्रो ज्वाइन किया गया था। और श्रीनिवास पल्लिया है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से इन्होंने अपनी पढ़ाई है वो पूरी की है या फिर बेंगलोर से ये पढ़े हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में, लखनऊ में, वाराणसी में, भोपाल में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा और इसका आयोजन है वो 30 अप्रैल से 10 मई के मध्य है वो किया जाएगा। और वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा
पुणे के अंदर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग में पहले फेज के अंदर प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं और यह लीग है वो देश के उभरते खिलाड़ियों के अपने कौशल को निखारने के लिए वो अवसर प्रदान करने वाले हैं। भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है वह किस देश के साथ है या फिर किस देश के अंदर है? ईरान, कतर, श्रीलंका और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजुलेशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? आर्गिकुल कॉस्मोस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने चर्चा की है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।